सभी साथियों, आपके लिए आज हम लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक है अविकारी शब्द। हमने पूर्व वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है आपको स्मरण करवा देता हूँ। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार बदलते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो ये हमने पढ़ा है वो सब किस में आते हैं? विकारी शब्द के अंदर आता है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अविकारी शब्द। किसे कहते हैं अविकारी शब्द साथियों? कि वे शब्द जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द हमेशा, चाहे उनको सिंगुलर के साथ प्रयोग करो, चाहे प्लूरल के साथ करो, चाहे पुल्लिंग के साथ करो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ करो, चाहे भूतकाल में करो, चाहे वर्तमान काल में करो, चाहे कारक यानी संबंधवाचक में करो, चाहे कर्ता कारक में करो, चाहे कर्म कारक के साथ करो, किसी भी का साथ किया जाता है यदि उन शब्दों का प्रयोग तो वो नहीं बदलते हैं। जैसे देखो, एक है आप कब आ रहे हैं, कब सब सुनना। सीता कब जा रही है, मोहन कब उठेगा। ये जो कब शब्द बोला मैंने, ये कब शब्द किसी भी काल के अंतर्गत, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी कारक के साथ ये अपरिवर्तित रहता है, यानी कब शब्द कभी भी नहीं बदलता है। ऐसे शब्दों को ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। जिसे तथा, या, और, ये शब्द है ना, मन बता। जैसे और, सीता और गीता पढ़ रही है, दोनों पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग। आप देखो, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। मोहन और गीता गांव जा रहे हैं, बीच में और आया है, एक पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन और नहीं बदला। श्याम और रमेश खेल रहे हैं, और आया, दोनों पुल्लिंग है लेकिन नहीं बदला। मैं और राम कल गांव जाएंगे, भविष्य काल के अंदर, और नहीं बदला। अब देखो, वे, मैं और वे कल जयपुर गए थे, भूतकाल के अंदर, फिर भी और नहीं बदला। सीता और रमेश पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल है लेकिन फिर भी और नहीं बदला। यानी ऐसे शब्द जो किसी भी काल परिस्थिति के अंतर्गत नहीं बदलते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहते हैं। अब अव्यय शब्द, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण के आधार पर, समुच्चय बोधक के आधार पर, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ये मैंने आपको 4 प्रकार बताए हैं साथियों। अब क्रिया विशेषण कैसे होते हैं? यानी वे शब्द, सुन लेना आप, वे शब्द जो क्रिया के साथ लग करके क्रिया की विशेषता बताते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं साथियों? अपरिवर्तित। अब इनके लिए मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत कितने रूप होते हैं, आया समझ कि अब कौन कौन से रूप होते हैं भाई? तो काल बोधक सबसे पहले है। काल बोधक यानी वे शब्द जो क्रिया के काल को बताते हैं, यानी काल या समय को बताते हैं। जैसे तुम कब उठते हो, वह कल जयपुर जाएगा। अब देखो, वह कल जयपुर जाएगा, तो कल शब्द है, वो किसको बता रहा है? जाने के लिए बता रहा है। तो कल कब जाएगा? वो कल जाएगा, यानी क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो क्या कहलाता है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे सीता कल पत्र लिखेगी। अब देखो, सीता कल पत्र लिखेगी, तो कब लिखेगी पत्र? कल। तो ये कल में कौन सा काल बता रहा है? भविष्य काल। इस शब्द से हम ये कहेंगे, वो इस शब्द के अनुसार ही वो क्रिया लाभ। लिखना क्रिया है, लिखेगी क्यों आया? कल शब्द के हिसाब से वो लिखेगी आया। इस तरीके से आपको मैंने ये बताया, ठीक है साथियों। सीता कल पत्र लिखेगी, तो ये भविष्य काल क्यों हुआ? ये कल शब्द है, जैसे कब, जब, कल, आज, तब। अब जो समय से संबंधित बताते हैं, समय के संबंधित जो शब्द होते हैं अव्यय शब्द, वो काल बोधक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा स्थान बोधक, यानी वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान को बताते हैं। जैसे देखो, ऊपर, नीचे, पास, दूर, यहाँ, वहाँ, बाहर। अब जैसे देखो, वह बाहर पढ़ रहा है, वह बाहर पढ़ रहा है। अब देखो, सीता बाहर खेल रही है, तो बाहर शब्द तो कहीं
बदला नहीं ना। तो लेकिन वो क्या कर रहा है, खेलने के लिए यानी बाहर का स्थान, पढ़ने के लिए बाहर का स्थान। राम छत के ऊपर बैठा है, तो ऊपर यानी ऊपर शब्द है, तो कहाँ स्थान यानी छत के ऊपर। तो ऊपर शब्द जो आया है वो क्या बता रहा है, स्थान बोधक बता रहा है। परिमाण मात्रा यानी वो शब्द जो क्रिया की मात्रा से संबंधित, परिमाण संबंधित बताता है। बहुत, थोड़ा, अधिक, ठीक, खूब, कम, ये सब क्या बताता है, क्रिया की परिमाण मात्रा को बताते हैं। जैसे हम बहुत दौड़ते हैं, हम बहुत दौड़ते हैं, तो बहुत शब्द क्या आया भाई, क्या बता रहा है, क्रिया की परिमाण को बता रहा है दौड़ने के लिए। अब आता है रीतिबोधक यानी क्रिया के ढंग को बताता है। क्या, क्रिया के ढंग यानी चलन को। जैसे वह धीरे धीरे खेलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो शब्द आया है चलने की क्या बता रहा है, ढंग बता रहा है। आया समझे। इसी तरह अब आता चलो, जैसे गाड़ी अचानक रुक गई, तो ये शब्द धीरे धीरे, तेज, मीठा, शायद, अचानक। गाड़ी अचानक रुक गई, तो रुकना शब्द क्या है, क्रिया है। अचानक क्या बता रहा है, उसको रुकने के ढंग को बता रहा है। कारक बोधक, अब वे शब्द जो कारक के साथ क्रिया का संबंध बताते हैं वो कैसे, देखो कारक इस तरह, अतः। अब देखो जैसे देखो वो पढ़ना, जैसे नाच रहे हैं, वह इस तरह नाच रहे हैं, वे इस तरह नाचते हैं, तो नाचने के लिए इस तरह शब्द आया, तो कारक का मतलब संबंध बता रहे हैं। अब दूसरा साथियों, इसमें हम स्वीकार बोधक यानी बात को अवश्य, बहुत अच्छा, जैसे देखो यानी हर बात, किसी बात को स्वीकार माने यानी क्रिया की स्वीकार उक्ति बताते हैं, स्वीकार का। जैसे देखो बहुत अच्छा, राम बहुत अच्छा लिखता है, तो बहुत अच्छा क्या बता, लिखने की विशेष बता दो, वो स्वीकार कर रहे हैं सब कि वास्तव में राम बहुत अच्छा लिखते हैं। निश्चित आदमी मना करना, जैसे देखो यहाँ थूकना मना है, तो मना के लिए क्या है, शब्द मना आया ना। जैसे देखो शराब नहीं पीना चाहिए, क्या शब्द आया, नहीं शब्द है। तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं शब्द आया है। आया समझे। हमको ज्यादा नहीं कूदना चाहिए, तो नहीं शब्द आया है। यानी क्रिया के क्या बता रहा है, निश्चय मना कर रहा है, नहीं के शब्द से कहता है। जैसे शराब नहीं पीना चाहिए, तो क्या कर रहा है, शराब को पीने से मना कर रहा है, निषेध बोधक यानी क्रिया की मनाई के लिए जो शब्द साथ आते हैं वो प्रश्नवाचक, यानी वे शब्द जो क्रिया के साथ लग करके प्रश्न बना। जैसे देखो तुम कब उठते हो, उठना शब्द है क्रिया, और कब प्रश्न पूछ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, जाना क्रिया है, और कहाँ शब्द आ गया, तो ये क्या है, शब्द अव्यय है। तुम कहाँ जा रहे हो, सीता कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन सब शब्द बदल रहे हैं, लिंग वचन कारक बदल रहे हैं, लेकिन कहाँ शब्द है जो नहीं बदल रहा है, वो क्या कहलाता है, अपन के प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित अव्यय है। अब निश्चय बोधक यानी क्या है, वे शब्द जो क्रिया के साथ लग करके निश्चितता प्रदान करते हैं। जैसे वास्तव में, यह वास्तव में पढ़ने लायक है, पढ़ने लायक है, वास्तव में यह पढ़ने लायक। वास्तव में शब्द है निश्चय, इसको आपको पढ़ना है। अनिश्चय, अनिश्चय मतलब संभावनाओं से ग्रस्त, निश्चित नहीं होते हैं। जैसे शायद राम आएगा, तो शायद शब्द क्या है, आने के लिए क्या लगा उसने, संभावनाएं बताई। शायद, शायद आज बरसात आएगी, तो ये जो शायद शब्द आया है वो अनिश्चितता बताते आने की, बरसात के आने की। तो इस तरह वे सब साथियों मैंने आपको क्रिया विशेषण संबंधी बताए, काल बोधक, स्थान बोधक, परिमाण बोधक, रीति बोधक, कारक बोधक, स्वीकार बोधक, निषेध बोधक, प्रश्नवाचक, निश्चय बोधक और अनिश्चय बोधक। ये वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब चाहते आगे बता रहा हूँ समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या, समुच्चय यानी जोड़ना, दो शब्दांशों को जोड़ो, दो शब्दों को जोड़ो, और दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो अव्यय शब्द काम में ले जाते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऐसे संयोजक, संयोजक यानी जोड़ना, जोड़ने में कौन कौन शब्द आते हैं, और, तथा, एवं, जो, तो, फिर, पुनः। अब जैसे और शब्द के लिए देखो, राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, सीता और गीता गांव गई। ये और शब्द क्या कर रहा है, दोनों को, कर्ता को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कर्ता शब्द को जोड़ने के लिए जो आता काम में, कर्ता और क्रिया जो कार्य विशेषण है उनको जो शब्द जोड़ने के काम आते हैं, लेकिन वो क्रिया काल और लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, वो संयोजक कहलाते हैं। दूसरा विभाजक, यानी ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, दो वाक्यों का या दो शब्दों का विभाजन करता है, अलग अलग बताते हैं। देखो मैं जा रहा हूँ वरना वो आ जाएंगे, क्या शब्द लिखा मैंने, वरना, यानी मुझे यहाँ से जाना है, नहीं तो वो लोग यहाँ पे
आ जाएंगे। या देखो यह शब्द है, किंतु है, परंतु है, पर, वरना, या, चाहे, ताकि, विभाजन कर जैसे देखो या चाय पियो या दूध पियो, तो दोनों में से क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है, लेकिन दोनों में आपको विभाजन कर रहा है, या तो वो काम करो चाहे ये करो। इस प्रकार समुच्चय बोधक जोड़ने के लिए संयोजक और विभाजक। अब संबंध बोधक देखो, संबंध यानी वो एक दूसरे का क्रिया का संबंध बताता है। जैसे काल, पहले, पहले, आगे, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, आगे आगे चलो, आगे आगे चलो, पहले कौन दौड़ेगा, ये जो किसको बता रहे भाई, क्या बताया मैंने, पहले कौन दौड़ेगा, तो दौड़ेगा के लिए क्या शब्द लगे थे हमने, पहले, और काल कौन सा आ गया, भविष्य काल है। आगे आगे चलो, तो ये कौन सा हो गया, वर्तमान काल। इस तरीके से जो संबंध बोधक है वो आपको क्या बताता, काल के बारे में बताता, स्थान समझे, सामने, यहाँ गाड़ी रखना मना है, तो मना के लिए क्या है, यहाँ जो स्थान के बारे में बताया, दिशा और या तरफ, ये सब दोनों आते। जैसे देखो वह गांव की ओर जा रहा है, तो और क्या डायरेक्शन बता रहा है, दिशा का। अब देखो समान, समता बराबर योग, ये समान, समता और योग। समान कैसे समान है, दो आप ले लो, जैसे आम और केला एक समान फल में आते हैं, इन दोनों किसकी उपाधि दी गई, दोनों को समान, एक समान फल की उपाधि दी गई है। साधन, जैसे किसी माध्यम से आना है, द्वारा, जैसे वो बस के द्वारा यहाँ आया, तो द्वारा शब्द जो आया है वो क्या बता रहा है, संबंध बोधक, बस और क्रिया के आने के संबंध बता रहा है। विषय यानी कोई, जैसे आपको कोई मामला है, कोई भी भरोसा है, बाबत, जैसे मैं इस बाबत गांव जा रहा हूँ, ऐसा जैसे राम पिताजी से मिलने बाबत घर जा रहा है, विषय हो गया। विरुद्ध, खिलाफ या उल्टा, इसका किसी एक दूसरे की खिलाफत करना, जैसे राम और श्याम एक दूसरे के खिलाफ हो गए। संग, साथ में, सीता और गीता साथ साथ आ रही है, ये सब हेतु लिए और वास्ते, हम खाने के लिए जीते हैं, ये आगे लिए। अब देखो तुलनात्मक, आगे और पीछे, वे दोनों आगे पीछे चल रहे हैं, श्याम की अपेक्षा मोहन सुंदर है, ये क्या बताया मैंने, तुलनात्मक संबंधबोधक अवयव बताते। लेकिन ये शब्द है, आपको बताना चाहता हूँ, पहले, आगे, सामने, यहाँ, और, तरफ, समान, द्वारा, बाबत, खिलाफ, साथ, लिए, आगे, अपेक्षा, ये शब्द किसी भी दृष्टि से काल, लकार, लिंग, वचन, पुरुष, कारक में अपरिवर्तित रहते हैं। अब चलते विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या होता है, वे शब्द जो क्या करता है, हमें आश्चर्य प्रदान करते हैं। एक ऐसा जो ऊपर चिन्ह और ऐसे नीचे पॉइंट, ऐसा जो चिन्ह लगाया जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह होता है। सबसे पहले होता है आश्चर्य, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ऐसे बोलते हैं। हे, जो सब बोले जाते हैं, हे, अरे, ओह, ये आश्चर्य के साथ बोले जाते हैं, तो वो आश्चर्य के अंतर्गत आश्चर्यवाचक अवयव आते हैं। शोक यानी दुख होना, ओह, भगवान ने बहुत बुरे किया, उसके पिताजी गुजर गए, शोक, दुख होने के लिए। हर्ष, वाह, शाबाश, धन्य हो, ये जो शब्द बोले ना, वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर, तो हर्ष यानी खुशी से संबंधित जो बोले जाते हैं। प्रशंसा, शाबाश मित्रों, शाबाश गीता, शाबाश मोहन, शाबाश बच्चों, इतने मैंने सब प्रयोग किए, लेकिन सबके साथ क्या लगाया मैंने, शाबाश। तो शाबाश क्या है साथियों, विस्मय बोधक हर्ष का प्रशंसा से संबंधित क्या है, शब्द है। क्रोध, तुम चुप रहो, तो एक दूसरे, क्रोध यानी गुस्से से बोलना। भय, बाप रे इतना बड़ा सांप, तो एकदम डर के हिसाब से। चेतावनी, सभी सावधान रहें, आगे खतरा है, तो क्या उसको चेतावनी दी जा रही। घृणा, थू थू, बहुत गंदा है, छी छी, ऐसे जो शब्द अपन लेते हैं ना, वो क्या है, घृणा वाचक शब्द है, और जो विस्मय बोधक अवयव के संबंधित आते हैं। इच्छा, काश मेरे पंख होते, काश मैं भारत का राष्ट्रपति होता, तो जो ये कहते हैं इच्छा बता रहे, इच्छा को जागृत कर रहे हैं। संबोधन, अजी सुनते हो, अरे मोहन इधर आओ, तो क्या कर रहा है, उसको संबोधित कर। अनुमोदन यानी एक दूसरे की बात को स्वीकार करना, अच्छा आपने बोला तो ठीक है, अच्छा सीता गांव जा रही है तो जाने दो। आशीर्वाद, दीर्घायु भव, जीते रहो, खुश रहो।
ये जो शब्द बताया मैंने विश्वबोधक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये इतने सारे शब्द कभी भी किसी काल, वचन, लिंग, कारक के अंतर्गत अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, तो ये अविकारी अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है साथियों? अब एक प्रश्न जैसे देखो, सीता और गीता गांव जा रही है, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है? अ सीता, ब गांव, स जा रही, द और। तो क्या है, दोनों को जोड़ने के लिए और आया, जो और शब्द आया है वो क्या कहलाता है? अव्यय शब्द कहलाता है। आया समझे? अब एक प्रश्न बनता है, कब किस प्रकार का अव्यय है? सुनना आप, स्वीकार बोधक, निश्चय बोधक, रीति बोधक या प्रश्नवाचक। तो कब, कहाँ, क्यों के लिए क्या लगाता है? प्रश्नवाचक। तो वो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक शब्द है। इस प्रकार ऐसे पूछ सकते हैं, निम्न में से अव्यय शब्द नहीं है, तो आप कैसे पूछ सकते, देखना, तो, नहीं, आज या हमारा। तो देखो, तो, नहीं, आज, ये तीनों तो अपरिचित, लेकिन हमारा बदल जाए। देखो, राम हमारा भाई है, हमारा आ गया। सीता हमारी बहन है, हमारा का क्या हो गया? हमारी हो गई, लिंग के साथ बदल गई। तो इसीलिए जो हमारा शब्द है वो क्या जाएगा? अव्यय शब्द नहीं है। इस प्रकार आपके प्रश्न बन करके ये आ सकते हैं साथियों। तो अब मैं बता सकता हूं, ऐसे पूछेगा, सावधान शब्द किस प्रकार का विस्मय बोधक है? हर्ष, शोक, चेतावनी या इच्छा। तो सावधान क्या दीजिए? चेतावनी, जो चेतावनी का रूप है। तो साथियों, हमने आपके लिए आज अविकारी अव्यय शब्द जो किसी भी दृष्टि में बदलते नहीं हैं उनके बारे में बताया है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि बच्चे आराम से पढ़ सके और हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सके। नमस्कार।